वो बोली, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैं हंसकर बोला, तो फिर बेवफाई का डेमो किस बात का दिया था? दिल टूटने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी, सिर्फ मुझे समझ आया कि किस मोड़ पर कहानी बदल दी गई। मैंने सोचा था मोहब्बत में झूठ सच सब चलता है, पर यह नहीं पता था कि रिश्तों में किरदार भी बदला जा सकता है। कभी मैं हीरो था उसके पलकों में, आज मैं सिर्फ एक्स्ट्रा हूं उसके नए सपनों में। काश उसने पहले ही कह दिया होता कि मैं उसके लायक नहीं। कम से कम मैं उम्मीदों की चादर में लिपटकर रातें बर्बाद नहीं करता। काश उसने पहले ही बता दिया होता कि दिल सिर्फ मुझे आजमाने के लिए उधार लिया गया था। मैं भी मोहब्बत को EMI समझकर नहीं चुकाता। दिल दुखता नहीं था सिर्फ उसके जाने से, दर्द होता था ये सोचकर कि जो मेरा था ही नहीं, उसके खोने पर मैं इतना क्यों टूट गया। किसी ने कहा था, सबसे भारी बोझ वही होता है जो कभी तुम्हारे हाथ में था ही नहीं, पर तुमने उसे गिरने से बचाने की पूरी कोशिश की थी। वो शख्स आज भी मेरी यादों में जिंदा है, पर अब मैं उसे किसी दुआ की तरह नहीं, एक गलती की तरह याद करता हूं। गलतियां इंसान को बदल देती हैं और मोहब्बत इंसान को समझ देती है। दोनों ही मुझ पर एक साथ लागू हो गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें बस टाइम पास समझा था। काश वो मुस्कान मुझे पहले मिली होती तो मैं मोहब्बत को टाइम पर खत्म कर देता। मगर क्या करें, दिल की कंपनी में समझदारी का शेयर कभी ज्यादा नहीं होता, और जिस दिन बढ़ता है उस दिन लव मार्केट क्रैश कर ही जाता है। मैंने खुद से पूछा, आखिर किस बात की इतनी मोहब्बत थी? शायद उसकी आंखों के सन्नाटे में, या उसकी आवाज की नमकीनियत में, या शायद उस उम्मीद में जो कभी पूरी होनी ही नहीं थी। कभी कभी लोग प्यार नहीं देते, सिर्फ एक अधूरा सा वादा दे देते हैं, और इंसान उस वादे को पूरी जिंदगी निभाता रहता है। रिश्ते टूटना आसान है, दिल टूटने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, मगर भरोसा टूटने की आवाज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। वो आवाज आज भी मेरे कानों में बजती है, जैसे किसी पुराने मंदिर की घंटी जिनमें भगवान नहीं, बस प्रतिध्वनियां बची रह गई हों। मेरे दोस्तों ने पूछा, यार इतना दर्द कैसे सह लिया? मैंने कहा, मोहब्बत में दिल बड़ा हो जाता है पर दिमाग छोटा, और जब दिल हावी हो जाए तो जख्म भी बढ़ जाते हैं। कभी सोचा था मोहब्बत फेयर टेल जैसी होती है, जहां आखिरी सीन में हैप्पी एंडिंग मिल जाती है, पर असली दुनिया में वहां से कहानी शुरू होती है जहां फेयर टेल खत्म होती है। यहां राजा रानी साथ नहीं रहते, सिर्फ इंस्टाग्राम DP बदल जाती है। वो बड़े स्टाइल में चल दी और मैं बड़े सन्नाटे में रह गया। उसके पास जाने का रास्ता था, मगर मेरे पास लौटने की वजह नहीं बची। आज भी अगर मिलती है तो बस खामोशी, क्योंकि शब्द अब पुरानी हो चुके हैं। इश्क ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले, उम्मीद कम रखो। दूसरा, भरोसा महंगा है। और तीसरा, हर मुस्कान का मतलब प्यार नहीं होता। कुछ मुस्कानें कसम हैं और कुछ समझौता। जो लोग दिल तोड़ते हैं ना, वो कभी महसूस नहीं करते कि टूटने की आवाज कहां तक जाती है। वो जमीन तक गिरकर रुकती नहीं, वो आत्मा तक प्रवेश कर जाती है, और वहां दर्द अपना स्थायी पता बना लेता है। दर्द की भी अजीब आदत है, एक बार रहने आ जाए तो किराए पर नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। वो आज भी सोशल मीडिया पर खूबसूरत लगती है, और मैं आज भी यादों में बदसूरत। अजीब खेल है ये, बेवफा हमेशा खूबसूरत निकलते हैं और वफादार हमेशा बेकार। पर मोहब्बत को दोष नहीं दूंगा, उसने मुझे जितना तोड़ दिया उतना ही मजबूत भी बना दिया। अब मैं लोगों को जल्दी समझ लेता हूं और खुद को कभी समझौता नहीं करने देता। प्यार दोबारा हो सकता है, मगर भरोसा सिर्फ एक बार होता है। अब कहानी का आखिरी हिस्सा, बस इतना, वो खुश है बिना वजह के, और मैं शांत हूं बिना शिकायत के। और शायद यही असली जीत है, क्योंकि अंत में न कोई हारता है न कोई जीतता है। मोहब्बत सिर्फ खत्म हो जाती है और लोग बस मान जाते हैं।